भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास पुरुषोत्तम मास मल मास के 29वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। पुरुषोत्तम मास जो कि भगवान नारायण का साक्षात स्वरूप माना जाता है। पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ में नित्य प्रति प्रातः जल्दी स्नान करता है और ब्राह्मणों को अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान आदि दान करता है और अंतिम के 5 दिनों में मालपुआ दान या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाता है या ब्राह्मण को दक्षिणा दान करके संतुष्ट करता है, वह महान पुण्यों को प्राप्त होता है तथा उसके जन्म जन्मांतर के सभी पाप दोष समाप्त हो जाते हैं और इस संसार में उसे समस्त वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है तथा उसकी समस्त मनोकामनाएं तथा इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो अब हम आपको अधिक मास मल मास पुरुषोत्तम मास के 29वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनकपीशं वेजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुरुषोत्तम मास अधिक मास मल मास के 29वें अध्याय की कथा का यहाँ पर प्रारंभ होता है। पुण्यशील और सुशीले बोले कि हे कर्दप, गोलोक को चलिए, आप देर क्यों कर रहे हैं। इस प्रकार उस ब्राह्मण से भगवान के दूतों ने निवेदन किया, तुमने विशेष रूप से भगवान पुरुषोत्तम का सामीप्य प्राप्त किया है, उनका सानिध्य आपको प्राप्त होने वाला है। वह कदर्य बोला कि मुझे अभी बहुत से कर्मों के फल भोगने हैं, लेकिन किस प्रायश्चित से मुझे गोलोक धाम की प्राप्ति हुई है यह मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं। पृथ्वी पर जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण और रजकण तथा जितने आकाश में तारे हैं, उतने ही मेरे द्वारा पाप किए हैं। मैंने यह सुंदर शरीर कैसे प्राप्त कर लिया है। हे हरि के प्रिय पार्षदों, इसका कारण मुझे आप बताइए। श्री नारायण बोले कि कदर्य की ऐसी वाणी को सुनकर के हरि के दूत बोले कि आहा, हे देव, क्या तुमने यह पद पाने का महान साधन अभी तक नहीं जाना है। हे प्रभु, पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव आपने अभी तक नहीं जाना है। यह पुरुषोत्तम मास विष्णु का प्रिय और महापवित्र मास माना गया है। इससे तुमने देव दुर्लभ तप प्राप्त किया है। और हे महाराज, वन में वानर शरीर से अनजाने और मुख रोग के कारण न खाने से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया है। तुमने वानर पने की चंचलता से वृक्ष से पत्ते तोड़ तोड़ कर पृथ्वी पर फेंक दिए हैं, जिनसे अन्य लोगों की तृप्ति हुई है और दुख के कारण तुम पानी भी नहीं पी सके, जिससे तुम्हारा अज्ञानतावश पुरुषोत्तम मास में बड़ा भारी तप और व्रत तथा नियम पालन हो गया है।
हे अनग, तुम्हारे द्वारा फलों के गिराए जाने से परोपकार हो गया। वन में विचरते हुए महाभयंकर शीत, वायु, धूप आदि सहन की और इस रमणीक श्रेष्ठ तीर्थ में 5 दिन गोते लगाए, जिससे तुम्हें पुरुषोत्तम मास के स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त हो गया है। इस प्रकार तुम्हारे रोगवश होने के कारण तुम्हें अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो चुका है तथा अनजाने में ही तुम्हारे द्वारा पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया है और वह सब तुम्हारा सफल हो चुका है। और अब तुमने अनुभव भी कर लिया है। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक इसके उत्तम महात्म को जान करके विधि सहित कर्म करता है तो उसका कहना ही क्या है। आपने जैसा साधन किया वैसा करने में अन्य कोई समर्थ नहीं है। इस माह में एक उपवास करने से भी मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है। इस मास के समान और कोई प्रीति देने वाला महीना है ही नहीं। इस पुरुषोत्तम मास का जो व्रत करता है वो व्यक्ति तो धन्य है। इस भारत खंड में मनुष्य जन्म पाकर के जो पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है वे सदा महाभाग्यशाली है और उन्हीं का जन्म सफल होता है। जिनका पुरुषोत्तम मास स्नान, दान, जप आदि कर्मों में, पुण्य कर्मों में व्यतीत होता है और पुरुषोत्तम मास में दान, पितृ कार्य, श्रद्धा और अनेक प्रकार के तप करने से उसका समय व्यतीत होता है, अन्य मासों की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक फलदायक होता है। और जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में स्नान तथा ब्राह्मण को दान नहीं करता है वह नास्तिक, पापी, मूर्ख, पाखंडी, दुष्ट, अधर्मी तथा अलौकिक को धिक्कार है। श्री नारायण बोले कि पुण्यशील और सुशील द्वारा कदर्य ब्राह्मण अपने पूर्व वृत्तांत को सुनकर के पुलकित होकर के आश्चर्य में पड़ गया। प्रथम तीर्थ के देवताओं और कालिंजर पर्वत को, फिर वन के देवों को, छोटे छोटे पेड़ों तथा सब लताओं और वृक्षों को उसने नमस्कार किया। उसके पश्चात नम्रता पूर्वक विमान की प्रदक्षिणा करके मेघ के समान श्याम वर्ण को ही सुंदर पीतांबरधारी वह विमान पर बैठ गया। तब सब देवता उसकी स्तुति करने लगे। गंधर्व एवं किन्नर आदि बाजू के साथ में गायन करने लगे। इंद्र आदि देवता बड़े हर्ष से उसके ऊपर पुष्प वर्षा करके सादर पूजा करने लगे। तत्पश्चात वह आनंद से योगियों को दुर्लभ गोप, गोपी और गोवों से सेवित रास मंडल से सुशोभित गोलोक धाम को चला गया। जिस गोलोक धाम में न बुढ़ापा आता है, न मृत्यु आती है, न कोई शोक होता है, न कोई रोग होता है। ऐसे लोक को कदर्य चित्र शर्मा ब्राह्मण पुरुषोत्तम मास के सेवन से वानर शरीर त्याग करके गया, जहां 2 भुजाधारी मुरलीधर पुरुषोत्तम के दर्शन करके वह आनंदित हो गया। श्री नारायण बोले कि इस आश्चर्यमय दृश्य को देख करके सारे देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान पर चले गए। नारद जी बोले कि हे तपोधन, आपने ये प्रातः काल के कर्म बताए हैं, अब दिन के पिछले भाग में क्या कर्म करना चाहिए? हे नाथ, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझे कृपा करके आप बताइए, क्योंकि आप जैसे महात्मा सबके उपकार के लिए सदा विचरण करते हैं। श्री नारायण बोले कि प्रातः काल का कर्म विधि पूर्वक समाप्त करके फिर मध्याह्न काल की संध्या करके तिल से तर्पण करे। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच और नाग ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं वह सब मेरे द्वारा दिए हुए अन्न को ग्रहण करे। फिर 5 महायज्ञ करे, अनंतर भूत बलि देवे, तत्पश्चात कौवा तथा कुत्ते को बलि देवे। इस प्रकार कह करके सब भूतों को 2 अलग अलग बलि देवे। फिर विधि पूर्वक आचमन करके प्रसन्न होकर के श्रद्धा से अतिथि के सेवा के लिए उसके आगमन की प्रतीक्षा में द्वार की ओर देखता रहे। जो अतिथि भाग्य से गो दुहने के समय तक आ जाए तो उसका पहले वाणी से सत्कार करे। फिर बुद्धिमान पुरुष उसकी देव समान पूजा करके भक्ति पूर्वक यथाशक्ति अन्न और जल से उसको संतुष्ट करे। फिर विधि पूर्वक भिक्षुक, सन्यासी और ब्रह्मचारी के लिए बनाए हुए सब व्यंजनों में से निकाल करके अन्न भिक्षा को प्रदान करे।
सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्धान्न के मालिक है। इनको अन्न न देकर के भोजन करने वाले मनुष्य को चांद्रायण व्रत करना चाहिए। पहले यति के हाथों को धुला करके फिर भिक्षा दे, साथ में जल दे। ऐसा करने से वह भिक्षा सुमेरु पर्वत के आकार के समान और जल समुद्र के तुल्य महान होती है। जो मनुष्य सत्कार से भिक्षुक को भिक्षा देता है तो उसका फल गोदान के समान होता है, ऐसा यमराज कहते हैं। फिर सूर्य की ओर मुख करके बैठ करके मौन होकर के शुद्ध सुंदर थाली में अन्न की प्रशंसा करते हुए स्वयं भोजन करे। अपने आसन पर अपनी थाली में एक वस्त्र पहन करके भोजन न करे। अपने आसन पर बैठ करके शांत चित्त से प्रसन्न होकर के जो मनुष्य अकेला कांसे की थाली में भोजन करता है तो उसकी आयु, बुद्धि, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। दिन में सत्यम त्वरतेन परिश्यामी और रात्रि में ऋतम वा सत्येन परिशिंचामी। इन मंत्रों से जल से हाथ धोकर के घृत सहित सब व्यंजनादि का भोजन करे। भोजन में से पहले थोड़ा सा अन्न लेकर के भूपतये नमः और इस प्रकार कह करके फिर कहे कि भुवन पतये नमः कहकर यमराज को बलि देवे। फिर भूतानाम पतये नमः यह कहकर के चित्रगुप्त को बलि देने के बाद में भूतों के प्रति ऐसा कहे कि जहां कहीं भी भूख प्यास से व्याकुल भूत स्थित है उनकी तृप्ति के लिए यह अन्न सुखपूर्वक अक्षय हो। फिर ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा का उच्चारण करके घृत के साथ 5 ग्रास बिना दांत लगाए निगल जाए। फिर प्रेम से पहले मीठे पदार्थों का सेवन करे, नमकीन व खट्टा पदार्थ भोजन के मध्य में, फिर कड़वे पदार्थ जो है अंत तक ग्रहण करे। मनुष्य को चाहिए कि पहले तरल पदार्थ का भोजन करे, बीच में कड़वे पदार्थ खाए और अंत में फिर तरल पदार्थ खावे। ऐसा करने से बल और आरोग्यता की उसे प्राप्ति होती है। मुनि को 8 ग्रास, वानप्रस्थ को 16 ग्रास, गृहस्थी को 32 ग्रास और ब्रह्मचारी को इच्छा अनुसार भोजन करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को शास्त्र के विरुद्ध भोज्यादि पदार्थ नहीं खाना चाहिए। सूखा और बासी आहार अभोज्य कहा गया है। घी और दूध के शेष भाग को छोड़ करके सब पदार्थ का भोजन करके बचे हुए घी दूध को अंगुलियों के अग्रभाग में रख करके अंजलि में जल भर के उसमें से आधा जल पी ले और अंगुली के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी पर गिराकर उसमें अंजलि का शेष आधा भाग पीड़ित जन को उसी जगह निम्न जन को पढ़ करके सिंचन करे। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है। और रौरव नरक के पीयू में गड्ढे में पद्मावर्द अनेकों वर्षों तक रहने वाले प्राणियों को जिन्हें इसकी आकांक्षा हो उनके लिए यह मेरा दिया हुआ जल अक्षय होकर के मिलता रहे। यह कह करके जल से सिंचन करे, दांतों को शुद्ध करे, फिर आचमन करके गीले हाथ से पात्र को सरका देवे। फिर वहां से उठ करके बाहर जाकर के मिट्टी और शुद्ध जल से अच्छी तरह मुख व हाथ धोवे। 16 कुल्ले करके शुद्ध होकर के सुख से आसन पर बैठ करके और प्रार्थना करे। प्रार्थना के रूप में कहना चाहिए कि अगस्त, कुंभकर्ण, शनि, वडवानल और 5वें भीम का आहार के पचने के लिए स्मरण करे। जिसने आतापी और वातापी को मारा, समुद्र को सोख लिया, ऐसे अगस्त मुनि मेरे ऊपर प्रसन्न हो। फिर हर्ष से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके आचमन करके पान चबावे। फिर श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करके उत्तम शास्त्रों की चर्चा करके आनंद लेते हुए परब्रह्म श्री कृष्ण का चिंतन करे। सर्वथा आजीविका रहित व्यक्ति भी एकाग्र मन होकर के 2 घड़ी आध्यात्म विद्या का श्रवण करे। सुनने मात्र से धर्म का ज्ञान और पापों का नाश होता है तथा मोह दूर हो जाता है और ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होता है। नीच भी श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है और न सुनने से श्रेष्ठ जन भी नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर के व्यवहार, व्यापार आदि कर्म करे और संपूर्ण अर्थों की सिद्धि देने वाले भगवान श्री कृष्ण का मन में ध्यान करे। सूर्य अस्ताचल के समय पर तीर्थ अथवा घर पर ही जाकर पांव धोकर के पवित्री धारण करके सायंकालीन संध्या का आचरण करे। जो अधम ब्राह्मण सायंकालीन की संध्या न करे वह गोवध के पाप का भागी होता है और मृत्यु पर रौरव आदि नरक में जाता है।
कभी समय न रहने या संकट में पड़ जाने से या यात्रा में होने से ब्राह्मण को चाहिए कि वह आधी रात्रि के पहले तक संध्या काल की जो है शाम की संध्या उसे कर लेनी चाहिए। जो ब्राह्मण श्रद्धा से तीनों काल प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल की संध्या उपासना करता है, उसका तेज घृत पाकर के अग्नि की लो की भांति बढ़ता जाता है। तथा अपोहिष्टा इति मंत्र से मार्जन करे और सायंकाल अग्निष्टमा मंत्र से, प्रातः काल में सूर्यष्टमा इति मंत्र से आचमन करे और पश्चिम को मुख करके मौन धारण करके सावधानी से बैठे। फिर ओमकार और व्यारती सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर के तारे उगने तक अच्छी प्रकार से श्रद्धा भक्ति के साथ में जप करे। फिर वारुणी ऋचाओं से सूर्य भगवान का उपस्थान प्रदक्षिणा करते हुए दिशाओं तथा समस्त दिशाओं के अधिपतियों को पृथक पृथक नमन करे, उनको प्रणाम करे, उनको नमस्कार करे। सायंकालीन संध्या की उपासना करके अग्नि में आहुति दे करके सेवकों सहित अल्प भोजन करके बैठ जाए। सायंकाल और प्रातः काल भोजन की इच्छा न होने पर भी वैश्वदेव और बलि कर्म सदा करता रहे, नहीं तो पाप का भागी होता है। फिर भोजन करने के बाद गृहस्थी पुरुष सायंकाल हाथ पैर धो करके तकिया आदि सहित कोमल शैया पर जाकर अपने घर में पूर्व की ओर सिर करके शयन करे, सो जावे। ससुराल में दक्षिण की ओर सिर करके सोवे और परदेश में पश्चिम की ओर सिर करके सोवे, किंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी भी नहीं सोना चाहिए। शयन करने वाला पुरुष रात्रि सूक्त का जप करके सुखदायी देवताओं का स्मरण करके अविनाशी विष्णु को नमस्कार करके प्रसन्न चित्त हो करके रात्रि में अगस्त, माधव, महाबली, मुचकुंद, कपिल और आस्तिक मुनि ये पांचों सुखों से सोने वाले हैं, अतः इनका स्मरण करके सोना चाहिए। मांगलिक जल से भरा हुआ कलश शिराने रख करके वेद मंत्र और गारुड़ मंत्रों से रक्षा करके सोवे। ऋतु काल में स्त्री संगम करे तथा अपनी ही स्त्री से प्रेम करे। व्रती पुरुष रति की कामना से पर्व की तिथियों को छोड़ करके ऋतु काल में अपनी स्त्री से भोग करे। प्रदोष और प्रदोष काल के पिछले प्रहर में वेद के अभ्यास में समय व्यतीत करे। दोपहर सोने वाला मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होने वाला योग्य होता है। यह सब प्रतिदिन का कर्म वर्णन किया गया है। गृहस्थी पुरुष भली प्रकार करे क्योंकि वे गृहस्थ आश्रम के लक्षण है। हिंसा को छोड़ करके सत्य बोलने वाला, सब प्राणियों पर दया रखने वाला, शांति रखने वाला, शक्ति अनुसार दान करना, ये सब गृहस्थी के धर्म बताए हैं। पराई स्त्रियों से भोग विलास न करना चाहिए। अपनी पत्नी की रक्षा करना, बिना दिए कोई वस्तु बलात् न लेना, यानी बलपूर्वक किसी से भी कोई छीनना झपटना नहीं चाहिए। मदिरा और मांस नहीं खाना, यह 5 प्रकार का धर्म बहुत सी सीख वाला है और सुख देने वाला है। अतः शारीरिक धर्म उत्तम प्राणियों को अवश्य करना चाहिए। श्री नारायण बोले कि हे महामुने, संपूर्ण वैदिक कर्म गृहस्थाश्रम के लक्षण है, जो लोक हित के लिए लक्षण सहित मैंने तुमको संक्षेप में बताए हैं। इन धर्मों का जो स्त्री पुरुष नियम पूर्वक पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास के 29वें अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस
बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो आपको ज्ञानवर्धक कथा सुनाई है, कथा सुनने के बाद यदि आप दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या अधिक मास के निमित्त गौदान के निमित्त धन राशि प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्र दान, अन्नदान या अन्य कोई भी पुरुषोत्तम मास से संबंधित दान के रूप में धन राशि आप प्रदान करना चाहते हैं, तो हमारे पेटीएम नंबर पर, गूगल पे नंबर पर, फोन पे नंबर पर या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि आप हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।